हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडीज चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस के 50 क्वेश्चन, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शुरू के 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन जो है वो आरओ 2025 में पूछे गए सवाल है, और बाकी जीके जीएस के एक्स्ट्रा सवाल हैं। तो चलिए हम देखते हैं। आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ये सवाल आरओ 2025 का जो री एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिना मिट्टी के पौधे उगाना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नॉकनी सिंड्रोम किसके प्रदूषण के कारण होता है। नॉकनी सिंड्रोम किसके प्रदूषण के कारण होता है, तो ये जो है फ्लोराइड के कारण होता है। ये भी आरओ 2025 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलनशील विटामिन है। पूछा जा रहा है कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है, तो ये है सेरेबेलम। ये सबसे लघु कहलाता है, और सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो है सेरेब्रम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल देखते हैं। रक्त एक प्रकार का है। रक्त एक प्रकार का क्या है पूछा जा रहा है, तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अगला सवाल देखते हैं। यह सवाल है निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, ये करंट का सवाल है। ये भी आरओ 2025 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल देखते हैं। दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था। ये करंट का सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 640.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का नाम क्या है। अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द क्या है, तो ये है आईने अकबरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1539 में अपने मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना था, तो इन्होंने गुरु अंगद को चुना था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है, तो ये है महाराष्ट्र की। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो वो है केसरिया स्तूप। ये कहाँ पर है अगर पूछा जाए तो ये है बिहार में। तो ये हमारे शुरू के 11 क्वेश्चन जो है आरओ 2025 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए सवाल थे। अब आगे सवाल देखते हैं। अगले सवाल देखते हैं। सवाल है फेदोमीटर का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो फेदोमीटर का उपयोग महासागर की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है, तो ये होता है उत्तल दर्पण का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रकाश वर्ष किसकी माप है। प्रकाश वर्ष किसकी माप है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की माप है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी होती है। लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी होती है, तो वो होती है फर्मी मीटर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है फैराड किसका माप है। फैराड किसका माप है, तो फैराड धारिता का माप है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने लिखा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है। वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है, तो सरस्वती नदी वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई नदी है। अगला सवाल देखते हैं।
अगले सवाल है, महल में स्थित ग्रेट बाथ कहाँ है? महल में स्थित ग्रेट बाथ कहाँ पर था? तो ये था मोहनजोदड़ो में। अगला सवाल है, दूसरे विश्व युद्ध के समय पहला परमाणु बम किस शहर पे गिराया गया था? दूसरे विश्व युद्ध के समय पहला परमाणु बम किस शहर पे गिराया गया था? तो ये हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। कहाँ पर है ये? जापान में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने बनाई थी? प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने बनाई थी पेंटिंग? तो ये बनाए थे लियोनार्डो दा विंची ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को द गामा ने की थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1914 में शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 1858 में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार सौंपता है? 1858 में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार सौंपता है? तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम किताब। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? किसको स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का लौह पुरुष। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, दिल्ली में लाल किला बनाने वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? दिल्ली में लाल किला बनाने वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? तो वो थे शाहजहां। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में पहला सुल्तान बनने वाले शासक कौन थे? भारत में पहला सुल्तान बनने वाला शासक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? तो वो महाराणा प्रताप को याद किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया था? कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया था? तो वो था इब्न बतूता। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या था? शाहजहां का असली नाम क्या था? तो प्रिंस खुर्रम था शाहजहां का असली नाम। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बहलोल खान लोधी द्वारा स्थापित किस वंश का था? तो ये था लोधी वंश का। बहलोल खान लोधी लोधी वंश का था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग कहाँ पर किया था? तो इन्होंने चंपारण में किया था। चंपारण कहाँ पर है? तो ये है बिहार में। अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार संबोधन किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार संबोधन किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार हिंदी में संबोधन किया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने की थी? विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने किया था? तो ये किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कौन से कांग्रेस नेता ने घोषित किया था? 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कौन से कांग्रेस नेता ने घोषित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है। किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है, तो सरोजनी नायडू को भारत का नाइटिंगेल कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ किया था, तो गौतम बुद्ध ने किया था लुम्बिनी में। अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा आखिरी सवाल है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए। किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है। किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है, तो मौर्य साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।